आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, हम इसमें जो है वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो हाइट क्या होती है जी, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वर्टिकली इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि आपके पास अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसको आपने लॉन्च किया है एट सम एंगल विद हॉरिजेंटल एक्सिस विच इज़ थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप उसको लॉन्च करते हैं या थ्रो करते हैं तो शुरू में जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। तो अब जो बॉडी जब यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब बॉडी इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे इसकी हाइट क्या होगी, इसकी जो ग्राउंड है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का फासला अलोंग द वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। इस पॉइंट पे इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि ग्राउंड से लेके इस पॉइंट तक का फासला वर्टिकली वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे हाइट देखते हैं तो आप यहाँ से इसका फासला निकाल लें, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, हाइट है। और ये फासला आपने अलोंग द वाई डायरेक्शन वर्टिकली देखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा जी द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। अब देखें यहाँ अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का ग्राउंड से फासला मैक्सिमम है, इस पॉइंट का ग्राउंड से फासला क्या है, मैक्सिमम। तो ये हमारे पास जो फासला है ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है। हम इस हाइट को आज फाइंड करेंगे। इस हाइट के लिए जो है वो रिलेशन निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हमने शुरू में बात की कि हमने एक बॉडी को यहाँ से थ्रो किया है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई। क्या है जी, वी आई। और ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, इसको हम क्या देते हैं जी, एच। क्या क्या देते हैं, एच। तो इस बॉडी ने हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना है जी, थीटा। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वो यूज़ करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ताकि हम इसके लिए हाइट के लिए जो है वो रिलेशन निकाल सकें। अब आप देखें बॉडी जो है यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर दो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगती हैं। हमने डिस्कस किया था, हमने कहा ना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना। तो वर्टिकली जो है बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरी होती है एयर फ्रिक्शन। और वो हमने शुरू में कह दिया था पिछले लेक्चर के अंदर ही कि एयर फ्रिक्शन को हमने क्या कर लेना है, नेगलेक्ट कर लेना है। तो फोर्स किसकी वजह से लग रही है, फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से लग रही है। किसकी वजह से लग रही है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो हम ए की वैल्यू जो है वो क्या ले लेंगे, माइनस जी, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। लेकिन बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके मुखालिफ सिमत में जा रही है। तो हमारे पास उस वक्त जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो क्या होती है, माइनस जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक इसका एक्स कंपोनेंट है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन या वाई एक्सिस। तो क्योंकि हम अपना जो केस है वो वर्टिकल स्टडी कर रहे हैं, वर्टिकल सिनेरियो में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं ना वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के। एक होता है हॉरिजेंटल, वो होता है वी आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वर्टिकल, ये वी आई एक्स होता है, ठीक है जी। और ये भी होता है वी आई वाई, वी आई साइन ऑफ थीटा। आप इसको वी आई वाई लिख लें, वी आई वाई लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब बॉडी यहाँ पे हमारे पास जाती है ना मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचती है तो वो थोड़ी सी देर के लिए रुकती है, थोड़ी सी देर के लिए स्टॉप होती है और फिर दोबारा नीचे ज़मीन की तरफ आती है।
आगे समझ, इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी vf, क्या हो जाएगी इस ये जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो y कंपोनेंट है वो क्या होता है ज़ीरो होता है, ठीक है ना। लेकिन जो x कंपोनेंट है वो ज़ीरो नहीं होता, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होती है, लेकिन हाइट जो है मैक्सिमम पे पहुंच के उसे वापस आना होता है, तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकती है, ठीक है ना। तो y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या होता है ज़ीरो होता है, x कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होता। तो क्योंकि हम वर्टिकल केस में स्टडी कर रहे हैं तो हम फाइनल वेलोसिटी का भी क्या लेंगे y कंपोनेंट ही लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा vfy, और vfy कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी ने थोड़ी देर के लिए आना है रेस्ट पे, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास और क्या है जी, जो s है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हमने h कह दिया जी, फासले को क्या कह दिया है h, तो s के लिए हम क्या पुट कर लेंगे h पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को रीराइट करें इस सिनेरियो के मुताबिक तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। a की वैल्यू क्या है -g और s की वैल्यू कितनी है h, ठीक है। और अब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का हमने y कंपोनेंट लेना है, तो ये आ जाएगा vfy स्क्वायर माइनस vi y स्क्वायर, क्योंकि हमने y कंपोनेंट इनके लेने हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा -2gh इज इक्वल टू vfy की वैल्यू कितनी है 0, कितनी है जी 0, माइनस vi y की वैल्यू कितनी है जी, vi की y की वैल्यू है vi साइन ऑफ थीटा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो यह आ जाएगा -2gh और 0 माइनस यह आ जाएगा vi साइन थीटा का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। 2gh इज इक्वल टू इसका स्क्वायर खोलने को आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो h यहीं पे रहेगा, और 2g जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन आ जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसकी सिग्निफिकेंस देखें, तो h के साथ इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट रिलेशन में आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब है जितना आप तेज़ी से फेंकेंगे इसको, जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ऊंची जाएगी, समझ आ गई। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर आ रहा है थीटा, ये वाला थीटा, समझ आ गई। इसका मतलब है कि अगर आप जितना एंगल बड़ा करेंगे, जितना एंगल, अगर इस रिलेशन को हम देखें तो हाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एंगल थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था उसके भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितनी हम इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे ना, जितना तेज़ी से इसको फेंकेंगे, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा हाइट आएगी। लेकिन एक और बात भी मानी रखती है, ये नहीं कि आप इसका एंगल जो है वो कम कर लें, मतलब स्मॉलर एंगल पे तेज़ी से फेंक दें, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी कम ही रहेगी, ठीक है ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का भी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। अगर आपने इसको किसी ग्रेटर एंगल पे फेंकना भी है तो आपने इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम ज़्यादा करनी होगी, जिससे उसकी हाइट क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए। दूसरा फैक्टर जो है वो थीटा आ रहा है, मतलब ये एंगल, ठीक है ना। आप अगर इसको स्मॉलर एंगल से फेंकेंगे, ठीक है, स्मॉलर एंगल से आप फेंक दें यहाँ पे साथ, तो भाई ये थीटा डैश है, ठीक है, तो आपके पास जो है हाइट इसकी कम आएगी, ठीक है ना। और यही अगर आप इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा रखें, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा रखें और एंगल भी क्या जी ग्रेटर एंगल से आप फेंक दें, तो आपके पास जो है वो हाइट इसकी क्या आ जाएगी ज़्यादा आ जाएगी। आगे समझ के नहीं आई, ठीक है। इसी में हमारे पास जो है वो एक नया टॉपिक है जी, नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी का सब टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में रहता है, ठीक है जी, तो उसको हम उतना जितने टाइम तक वो रहता है तो वो टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, हमने इसको यहाँ से थ्रो किया, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है vi,
तो जितना टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, जितना टाइम इसको हवा में, जितना टाइम ये हवा में रहेगा, तो ये हमारे पास इसका है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है जहाँ से हम इसको थ्रो करते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लॉन्च या लॉन्चिंग पॉइंट, ठीक है ना। और ये हमारे पास होता है जहाँ पे ये जाके हिट करता है ग्राउंड के साथ, वो होता है लैंडिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ लैंड, ठीक है, या प्लेस ऑफ लैंड भी कह सकते हैं, या प्लेस ऑफ लॉन्च भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। अब हम टाइम इसका मेजर करना चाहेंगे तो हम देख लेते हैं। इसके लिए हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास होती है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है, देखें जब हम टाइम फाइंड करते हैं ना प्रोजेक्टाइल का, ये क्रिटिकल सा पॉइंट है कि जहाँ से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और जहाँ पे ये लैंड कर रहा है, उन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। उन दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये वाला हम मतलब इस सिनेरियो में हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ लॉन्च है और पॉइंट ऑफ लैंड है वो सेम हाइट पे है, वो क्या है? सेम हाइट पे, ठीक है। और दूसरी बात भी इसमें एक और भी पॉइंट है कि हम जो है इसमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे आपके पास देखें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है ना VI, उसका हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करने की क्या वजह है? देखें, मैंने आपको बताया था शुरू में ही प्रोजेक्टाइल का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जो एक्स डायरेक्शन है इस पे हमारे पास एक फोर्स लगती है और वो होती है एयर फ्रिक्शन की। कौन सी होती है जी? एयर फ्रिक्शन की। और हमने इस टॉपिक को जब हमने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को, अपने पिछले लेक्चर में हमने पहले ही कह दिया था कि एयर फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना, वही इसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी है इनिशियल, मतलब इसकी VIX जो है, VIX कंपोनेंट जो है वो VFX कंपोनेंट के इक्वल है, ठीक है ना। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। AX क्या है? ज़ीरो है, जिसकी वजह से FX क्या है? ज़ीरो है। समझ आ गई? अच्छा, जो Y एक्सिस है हमारे पास, Y के अलॉन्ग भी दो फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स होती है एयर फ्रिक्शन की, वो तो हमने नेगलेक्ट की है, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस आप कहते हैं उसको हमने नेगलेक्ट किया है। लेकिन जो दूसरी फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्ट करती है, ठीक है ना। तो हम इसीलिए वेलोसिटी के Y कंपोनेंट को जो है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि X कंपोनेंट जो है वो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है इस टाइम के अंदर। कंट्रीब्यूशन किसका है? वेलोसिटी के Y कंपोनेंट का है, जो कि चेंज होता है, जो कि क्या होता है? चेंज होता है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का Y कंपोनेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। VIY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी का Y कंपोनेंट VI साइन थीटा। आगे समझ, ठीक है। दूसरा ये कि देखें यहाँ पे इसने कोई डिस्टेंस तो कवर नहीं किया ना। यहाँ से देखें, यहाँ से जब ये यहाँ तक जाएगा तो हॉरिजेंटली तो इसने डिस्टेंस कवर किया है, वर्टिकल तो कोई डिस्टेंस इसने कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखें, ये पॉइंट भी सेम, ये वाला पॉइंट भी सेम हाइट पे है और ये वाला पॉइंट भी क्या है? सेम हाइट पे। तो जब हम वेलोसिटी का Y कंपोनेंट ले रहे हैं, वेलोसिटी का Y कंपोनेंट ले रहे हैं, तो उससे जो डिस्टेंस है वो भी तो हम Y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे ना। समझ आ गई? Y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, तो Y एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। जितनी हाइट पे ये है उतनी ही हाइट पे ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? अलॉन्ग द Y एक्सिस। X एक्सिस तो है, ठीक है ना, Y एक्सिस कितना है? ज़ीरो है ना। समझ आ गई? तो डिस्टेंस कवर्ड जो है इसका अलॉन्ग द Y एक्सिस वो कितना है जी? ज़ीरो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास टाइम जो है उसको तो हम T कह देंगे, और जो A है उसको हम क्या कह देंगे? -G कह देंगे। क्या कह देंगे जी? -G। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मूव करेगा, ठीक है ना, या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? -G, ठीक है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन पे तमाम कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? S इज़ इक्वल टू VIY और प्लस यहाँ पे ये AY आ जाएगा, इसको AY लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? AY, ठीक है ना, क्योंकि Y एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो AY, सॉरी 1/2 है ना, 1/2
ए बाय टी स्क्वायर। और अच्छा यहाँ पे टी भी है, सॉरी यार ये टी भी है इसका, टी करते हैं अभी अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें एस की वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस कितना था, 0 था, अभी हमने बता दिया है ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और वी आई वाई कितना है, वी आई साइन ऑफ थीटा, और टी तो वैसे ही आ जाएगा प्लस 1/2, ए की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और सॉरी ये रहा टी आपका, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा ये वी आई साइन, ये माइनस है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। अच्छा आप क्या करें जी, ये टी यहाँ पे क्या, टी हमने टाइम निकालना है ना, तो टी वाले एक साइड पे ले आए, ठीक है ना, ये टी, ये भी टी स्क्वायर है, ये टी है, तो टी वाले एक साइड पे ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे फालतू चीज़ें हैं ये वाली, इनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी आई साइन थीटा, और ये जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टी जो है आपने इस टी से कैंसिल कर लेना है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। अब इसकी भी अगर आप सिग्निफिकेंस देखना चाहें तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। तो वी आई क्या है जी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि टाइम जो है इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा आप रखेंगे, एंगल भी मैटर करता है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप स्मॉलर एंगल पे फेंक दे तो आप कहें जी टाइम ज़्यादा लगेगा, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल ज़्यादा देर एयर में रहे, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका ज़्यादा हो, तो आपको एक तो थीटा बड़ा करना, एक तो आपको जो है वो थीटा जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, लार्जर, और इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं जी हम इनिशियल वेलोसिटी कम करते हैं और थीटा आप लार्जर एंगल पे सेंड कर दें, तो आप देखें यहाँ पे अगर हम इसको एंगल चाहे बड़ा कर दें इस तरह, ठीक है ना, एंगल चाहे हम बड़ा कर दें और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो कम हो, तो ये जल्दी वापस आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कम ही रहेगा, समझ आ गई। तो आप अगर चाहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और एंगल भी क्या करना पड़ेगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा देर एयर में रहेगा, तो आपके पास जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मैक्सिमम आएगा। और अगर कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम हो तो आप थीटा को भी छोटा कर दें और इनिशियल वेलोसिटी को भी क्या कर दें तो कम कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, ठीक हो गया।